मैंने टेबल पर एक बीम को लुढ़कते देखा और तुरंत समझ गया कि हमारा लुकआउट टावर बुरी तरह झुका हुआ है। टावर सालों से भयंकर तूफानों से तबाह हो रहा था और टूट रहा था। एक बड़ी सुनामी के दौरान रिएक्टर में एक छोटा सा लीक भी हुआ था। हम रेडिएशन से बचने के लिए हफ्ते में सिर्फ एक बार आयोडीन से नहा सकते थे, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि तूफानों ने हमारा सारा सामान उड़ा दिया था। हमारा पीने का पानी खत्म हो गया था और फ्रिज में रखा खाना भी लगभग खत्म हो गया था। जिंदा रहने के लिए हम चारों रोज बहुत कम खा रहे थे, बस मुश्किल से अपनी ताकत बनाए रख पा रहे थे। हम इस टावर पर पूरे 2 साल से तैनात थे। नियम के मुताबिक हर 2 साल में नया क्रू आना चाहिए था, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई थी। हमारी रिलीफ टीम कभी नहीं आई। जैसे ही हम उम्मीद छोड़ने वाले थे, लुकआउट ने एक जहाज को चुपचाप आते देखा, लेकिन रडार पर कुछ नहीं दिखा। हालात अजीब थे। कैप्टन ने तुरंत एमी को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का ऑर्डर दिया। एमी ने कितने भी कॉल किए, कोई जवाब नहीं आया। लुकआउट को शक था कि यह रिलीफ शिप है, लेकिन कैप्टन ने अलार्म बजाया और सेलर को डेक पर तैयार होने को कहा। हालांकि वे हैरान थे, फिर भी सबने ऑर्डर माना और गन टरेट को शिप की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही शेल लोड हुए और फायर करने के लिए तैयार हुए, कैप्टन ने अचानक अपना मन बदल लिया। उसे लगा कि उस शिप पर जो लोग हैं वे शायद उसके अपने आदमी होंगे। उसने लुकआउट को यॉट बाहर ले जाकर स्काउट करने का ऑर्डर दिया। लुकआउट को समझ नहीं आया कि उसे क्यों चुना गया, लेकिन एक सैनिक होने के नाते बात मानना उसका फर्ज था। यॉट धीरे धीरे पास आया और हल पर लिखे अक्षर पढ़ने लायक हो गए। ये वही रिलीफ शिप था जिसका हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन अजीब बात है, उस पर कोई नहीं था। एक घोस्ट शिप की तरह ये बस चुपचाप पानी पर बह रहा था। लुकआउट उसमें चढ़ा और अच्छी तरह से सर्च करने लगा। अंदर सब कुछ मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। साफ तौर पर बहुत समय से छोड़ा हुआ था, लेकिन केबिन में और अंदर उसे कुछ पर्सनल सप्लाई मिली, यहाँ तक कि मिलिट्री प्रोटेक्टिव गियर के 4 सेट भी। उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वे उन 4 सैनिकों के थे जो हमें राहत देने आए थे। हालांकि आसपास कोई नहीं था, खाना अभी भी वहीं था, इसलिए भूखे लुकआउट ने थोड़ी एनर्जी पाने के लिए खाया। इस बीच कैप्टन को लुकआउट से कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा कि वो मुश्किल में पड़ सकता है और उसने जहाज को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन ये बंदूक की रेंज से बाहर था, इसलिए उन्हें सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके लिए उसे और एमी दोनों को एक साथ 2 चाबियां घुमानी थी। एमी हिचकिचाई, लेकिन बात न मानने के नतीजों को जानते हुए उसने बिना मन के अपनी चाबी दे दी। कैप्टन ने दोनों चाबियां डाली, हथियार को तैयार करना शुरू किया और लॉन्च कोड डाला। उसी पल लुकआउट ने आखिरकार रेडियो चालू कर दिया। कैप्टन ने राहत की सांस ली और उसे जहाज वापस खींचने का ऑर्डर दिया, जिससे लॉन्च कमांड कैंसिल हो गया। चाबियां निकालने के बाद कैप्टन ने एमी की चाबियां वापस नहीं की। उसका बहाना यह था कि पहले उसकी हिचकिचाहट की वजह से इमरजेंसी में लगभग तबाही मच गई थी। जब लुकआउट ने जहाज वापस खींचा तो उसे एहसास हुआ कि वह कैप्टन के हाथों मरने के कितने करीब आ गया था। टावर के चीफ टेक्नीशियन ने घोस्ट शिप का इंजन चेक किया और कंफर्म किया कि यह महीनों से काम नहीं कर रहा था। लेकिन यह बिना इंजन वाला शिप यहां कैसे चल पा रहा है? जहाज पर बहुत सारा खाना था, लेकिन क्रू बिना बताए गायब हो गया था। सच का पता लगाने के इरादे से कैप्टन ने शिप के नेविगेशन लॉग डाउनलोड किए, चार्ट फैलाए और उस रास्ते का पता लगाया जिससे यह कार्गो शिप गुजरा था। नतीजों ने उसे हैरान कर दिया।